दोस्तों 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, मगर कोई भी इन नतीजों पर यकीन कर नहीं पा रहा है। जाहिर है, देखिए यकीन होगा भी कैसे जब चुनाव से पहले तस्वीर कुछ और थी और चुनाव बाद या आप कह सकते हैं कि नतीजों में तस्वीर कुछ और ही निकल कर नजर आई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये किसकी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है या फिर ईवीएम की जीत है। जीत के बाद जहां मोदी जी संसद के बाहर खड़े होकर विपक्ष का मजाक बनाते हुए नजर आए, उन पर तंज कसते हुए नजर आए, दोस्तों उसके बाद समझा जा सकता है कि बीजेपी ये चुनाव आखिर जीती कैसे। सवाल ये उठ रहे हैं, मगर फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ईवीएम खुलते ही वो हो गया जिसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा किया है दोस्तों दोबारा। उन्होंने ईवीएम को लेकर जो कहा है इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दिग्विजय सिंह ने पहले अपने ट्वीट के जरिए पोस्टल बैलेट और ईवीएम से मिले वोटों की संख्या बताई और अब उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगे सवालिया लहजे में कहा कि क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किए जाने दे सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। यानी इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम को कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी हैकर के हाथ में ईवीएम पकड़ा दी गई है जिसके जरिए लगातार चुनावी घोटाले हो रहे हैं। इनके कहने का आशय यही निकाला जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए न्यूज़ 24 का ट्वीट है जिसके मुताबिक दिग्विजय सिंह ने यह कहा अपने बयान में कि हमने बटन दबा दिया और पता ही नहीं चला कि वोट कहां गया है। अब वीवीपैट आई है तो 7 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है उसे हैक होने की संभावना ज्यादा होती है, ये इन्होंने कहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ट्वीट के जरिए इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लगातार दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम मशीन का विरोध किया है, ये इनका कहना है दोस्तों। देखिए ईवीएम मशीन को लेकर ऐसा नहीं है कि असमंजस की स्थिति या सवालिया निशान जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही उठा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये मामला अभी तक कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट के अलावा समय समय पर सत्ताधीन पार्टी पर यह आरोप लगता आया है कि चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव अपने फेवर में करने की कोशिश की। यह आरोप भाजपा पर लगता आया है। वो अलग बात है कि भाजपा ने उन आरोपों से हमेशा किनारा किया है और हमेशा उन आरोपों को वो नकारती आई है। यहां तक कि अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग से कई बार विपक्षी नेताओं ने सवाल किए या चुनाव आयोग को कई शिकायतें दी गई ईवीएम को लेकर कि भाई ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जहां से कॉन्सेप्ट लाया गया था ईवीएम का, जब वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं तो आपने बाद में कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। आप क्यों इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? आप पोस्टल बैलेट से चुनाव करवाइए, आप पोस्टल बैलेट से चुनाव करवाइए ना, आप ईवीएम से चुनाव करवाने पर क्यों तुले हुए हैं? ये कहीं ना कहीं कहना होता है हमेशा विपक्षी नेताओं का। लेकिन विपक्षी नेताओं की शिकायतों पर कितनी कार्यवाही की जाती है और कितनी नहीं दोस्तों, ये तभी दिख गया था जब मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र में 6 ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी। मध्य प्रदेश में नतीजों से एक रात पहले ही ये वीडियो सामने आया था ना, आपको याद होगा, जिसको चुनाव आयोग ने नकार दिया था। लेकिन वीडियो पर सवालिया निशान खड़े हुए थे कि भाई डाक मत पत्र पेटी की जो सील है वो टूटी हुई क्यों मिली। कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा सी। तो यही कारण है कि ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पोस्टल बैलेट तक सब कुछ ठीक रहता है, ईवीएम पर जैसे ही कहानी आती है कहानी बिल्कुल बदल जाती है।
बिल्कुल अपना स्वभाव जो है वो कहानी का बदल जाता है। तो यही कारण है कि अभी इस वक्त ईवीएम को लेकर ढेरों सवाल जो है दोस्तों खड़े किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो जैसा मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पहला ऐसा बयान नहीं दिया है जिसके जरिए उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले बाकायदा उन्होंने पोस्टल बैलेट के जो वोटर्स की लिस्ट है दोस्तों, वोट्स की जो लिस्ट है कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को कितनी बढ़त मिली, बीजेपी को कितनी बढ़त मिली, उसको लेकर बाकायदा उन्होंने कुछ सबूत अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए थे। वो लिस्ट उन्होंने शेयर की थी जिस लिस्ट में साफ सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि पोस्टल बैलेट के चुनाव में नतीजों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। और जैसे जैसे पोस्टल बैलेट के नतीजे आगे बढ़ते जा रहे थे दोस्तों, कांग्रेस की उम्मीद बढ़ती चली जा रही थी और कांग्रेस को यह पूरा भरोसा था कि वो चुनाव तीनों ही राज्य जो वो हारी है उन तीनों ही राज्यों में वो जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पोस्टल बैलेट की गिनती तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है वैसे ही पूरा पासा पलट जाता है। और यही सवाल दिग्विजय सिंह ने इससे पहले कहीं ना कहीं उठाया था। तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम पर सवाल तो उठेंगे। ईवीएम पर जिस तरीके से लगातार अभी तक सवाल उठते भी आए, मगर फिर बात या सुई इस बात पर भी आकर अटक जाती है कि अगर मान लीजिए सवाल उठते भी है तो चुनाव आयोग क्या कार्यवाही करता है, और अगर कार्यवाही नहीं करता है तो क्या इसके बाद चुनाव आयोग से सवाल जवाब नहीं किए जाने चाहिए कि आपने क्या विपक्षी नेताओं को ज्यादा हल्के में लिया हुआ है? विपक्षी नेता पूरे समय मेहनत करें, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से उनकी मेहनत करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाए और उस पर कार्यवाही भी ना हो, तो फिर क्या चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त पूछा जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।